टॉपिक। हमने आपके साथ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, जनरल प्रॉपर, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इफ इट इज देयर इन योर स्कूल, और नहीं तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, सीए करते हैं, तो उसमें जरूर से क्वेश्चन है। सीए के सीपीटी में बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मतलब झोली भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई सीए करना चाहे तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने शेयर करा आपके क्लास ग्रुप पे। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी देयर इन योर हैंड इन अ हार्ड कॉपी, और आपके क्लास ग्रुप पे मैंने सॉफ्ट कॉपी भी डाली है। तो जरा देखिए, होल्ड करिए, मैं आपके सामने आई एम जस्ट शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन ताकि आपको दिखे वो, रिकॉर्डिंग में भी चला जाए। ऑनलाइन में मुझे बताइए क्या डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है? दिस डॉक्यूमेंट इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। देखिए ये रहा। बैंक रिकंसाइल करना किसे कहते हैं जरा समझिएगा। सपोज आई हैव वन अकाउंट विद मी, आई हैव अनदर अकाउंट विद मी। साइलेंट पे कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। एक अकाउंट मेरे पास है, एक दूसरा अकाउंट मेरे पास है, और दोनों अकाउंट में ट्रांजेक्शन सेम चल रही होती हैं। तो मैं देखता हूँ कि जुलाई 1 की ट्रांजेक्शन दूसरी बुक्स में गई है नहीं गई है। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, जर्नल से लेजर का टैली कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, जर्नल में लेजर फोलियो होता है, लेजर फोलियो में जनरल फोलियो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर 20 पे देखता हूँ कि लेजर अकाउंट में है या नहीं, और पेज नंबर 20 में देखता हूँ कि पेज नंबर 1 में एंट्री है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो होता क्या है कि आप बनाते हैं कैश बुक, आप कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में आप कैश कॉलम बनाते हैं। कैश बुक का कैश कॉलम कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है। और कैश बुक का बैंक कॉलम भी अकाउंटेंट बनाता है। तो जो आप कैश बुक बनाते हैं उसका बैंक कॉलम शो करता है कि आपकी बैंक में कितना पैसा, कितना अमाउंट रहा होगा। दैट शोज दैट थिंग ओनली। लेकिन बैंक तो अपने हिसाब से बनाता है। आपने आज एक चेक जमा कराया फ्राइडे को, और बिल्कुल बैंकिंग आवर खत्म होने वाले थे तब आपने बैंक में जमा करा दिया। हम बोलते हैं ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। लेकिन सैटरडे आ गया, सेकंड सैटरडे, संडे को बैंक बंद, सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद, बैंक क्लीनिंग में गया मंडे को, और ट्यूसडे को पैसा आया। और तुमने आज ही फ्राइडे को क्या बोल दिया कि माय बैंक अकाउंट इज इंक्रीज्ड। मुझे बताइए, आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में और बैंक की जो पासबुक है उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप अपनी ऑनलाइन पासबुक प्रिंट कराएंगे तो उसमें चेक कलेक्टेड दिखेगा क्या? हाँ बेटा समझ, जब मैं कैश बुक में एंट्री करता हूँ उसका मतलब क्या है? चेक इन हैंड होता है वो। कैश बुक में एंट्री का मतलब कि बैंक में पैसा चला गया। लेकिन बैंक में जाते ही थोड़ी क्लियर हो जाता है चेक। इट टेक्स 2 और 3 डेज टाइम। सेम बैंक होगा तो उसी दिन पंजाब नेशनल बैंक का था, पंजाब नेशनल बैंक का चेक था आज। अकाउंटिंग वेट करवाती है क्या? अकाउंटिंग क्या कहता है? अक्रूवल प्रिंसिपल, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। तो लिखोगे आप उसको, समझ रहे हो? तो क्या होता है, हाँ वो टाइम लेगा। एसबीआई का एसबीआई टाइम नहीं लेगा। एसबीआई में क्योंकि उनका नेटवर्क सेम होता है, वो तो आराम से वेरीफाई करेंगे और क्लियरिंग में जाने की जरूरत नहीं, काम आराम से हो जाता है। लेकिन दूसरे बैंक का तो टाइम लेगा ना। तो होता क्या है पता है, कि जब हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं कैश बुक में तो हम अपने हिसाब से लिखते हैं, बैंक में होती है दूसरे हिसाब से। अब मान लो बैंक ने आपके अकाउंट में क्या कर दिया, कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब आपके बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया, और आपको मैसेज ही नहीं आया। अब मैसेज आया तो ओनर के फोन पे आया, अकाउंटेंट को थोड़ी मैसेज आएगा। अगर अगर मैं बैंक के अकाउंट की एक्सेस अपने अकाउंटेंट को दे दूंगा वो तो लूट जाएगा मुझे। तो जनरली मैसेज किसके पास आता है? ओनर के पास। ओनर के पास मैसेज आया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू क्या, बैंक अकाउंट। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो क्या होता है, बैंक से आती है बैंक स्टेटमेंट, और कैश बुक की कैश बुक, इन दोनों को मैच करते हैं। मैच करने के बाद जो गलतियां उनको निकालते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, उनको ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो नहीं, डिफरेंस तो ऑब्वियसली होता है, होना जरूरी नहीं, डिफरेंस होता ही है। कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक दोनों में डिफरेंस हमेशा दिखता है।
उन डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब जरा एक बार अपनी बुक खोलें, कुछ थियोरेटिकल चीजें, क्योंकि जब एग्जाम आता है तब आप पूछते हैं ना कि थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो देयर आर सर्टेन थियोरेटिकल पॉइंट्स जिन्हें हम पहले पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पॉइंट एक बुक मुझे दिखा दो, देखिए, आइए देखें जरा, और बहुत ही मनोरंजक चैप्टर है ये, बड़ा मजा आएगा आपको इसको करने में। जनरली लोग रटते हैं इससे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा समझना, जब मैं बोलूंगा कैश बुक तो इसका मतलब होगा कैश बुक का बैंक कॉलम, और उसमें भी कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। और जब मैं बोलूंगा पासबुक तो मतलब है पासबुक यानी कि बैंक में हमारा अकाउंट, कौन सा वाला, करंट अकाउंट। तो पासबुक जब हम बोल रहे हैं तो बैंक हमारे अकाउंट को अपने तरीके से बना रहा है, और जब हम कैश बुक बोल रहे हैं इसका मतलब हम अपने बैंक अकाउंट को अपने तरीके से बना रहे, बैंक के तरीके से नहीं बना रहे। ठीक है, वैसा करके। अब देखिए, मान लो हमने चेक जमा कराया फ्राइडे को, राघव हमने चेक जमा कराया फ्राइडे को और बैंक में कलेक्शन हुई ट्यूसडे को। तो फ्राइडे को अगर हमारी बुक्स क्लोज होती है तो हमारी बुक में क्या होगा, बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा, पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं होगा, डिफरेंस आ गया। तो अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होते हैं तो डिफरेंस के रीजन, नंबर 1, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज, एंट्री को रिकॉर्ड करने का टाइम अलग अलग लिखा हुआ है ना, बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 13.2 देखिए। और क्यों जरूरी है ये जानना, क्यों जरूरी है बैंक को रिकंसाइल करना, कि बैंक ने अगर गलती से कोई आपकी ट्रांजेक्शन खराब कर दी, जैसे एक बार क्या हुआ कि मैंने बैंक में जमा कराया एक 20,000 रुपए का चेक, मान लो समवन हैज गिवन मी अ चेक, मतलब जैसे फीस का चेक दिया था किसी ने 20,000 के करीब का, मैंने उसे बैंक में जमा करा दिया। और बैंक में जमा कराने गया था ना, काउंटर स्लिप वाउचर में पड़ा होगा, पेन स्लिप होती जो, वो ले लिया मैंने स्टैंप लगा के। अब हुआ क्या कि बैंक ने वो चेक पता नहीं कहाँ कहाँ गोलमोल कर दिया, और मैंने पेन स्लिप रखी थी, जब मैंने अपना पासबुक की एंट्री निकलवाई तो मैंने देखा चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ, गया ही नहीं। मैंने कहा जी मैं तो चेक जमा कराया था 20 तारीख को, मतलब 20,000 का चेक इतनी तारीख को जमा कराया था, कहाँ गया वो? कहता नहीं आपने तो कोई चेक जमा ही नहीं करा, हमारे में तो एंट्री नहीं कोई भी। मैंने कहा अच्छा जी, मेरे पास पर्स वॉलेट में रखा हुआ था, मैंने निकाला स्लिप उनके सामने रख दी। ओ डेट वेट, अच्छा ये चीज थी। फिर उन्होंने ढूंढना, वेरीफाई करना शुरू करा, पता नहीं कहाँ एक ड्रॉअर के किसी कोने में वो चेक पड़ा हुआ था, वैसे करके वो निकाला। मैंने माना कि मेरी पासबुक में 20,000 रुपए बढ़ गया, बैंक ने तो चेक क्लियरिंग में नहीं भेजा, उल्टा रद्दी में डाल दिया उसे। ऐसा भी होता है। बैंक कहता है अगर आपके अकाउंट में कोई गलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमें आके बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 40 करोड़ कस्टमर हैं, 40 करोड़ कस्टमर, आधा हिंदुस्तान से भी, मतलब समझ लीजिए आधे से थोड़ा कम हिंदुस्तान उनका कस्टमर है। अब वो एक एक कस्टमर का अकाउंट चेक करते फिरेंगे ना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर कि अगर बैंक में कोई गड़बड़ आ रही है हमें टाइम पे बताएं, ताकि हम उसे रेक्टिफाई करें। बैंक नहीं ढूंढेगा गलतियां आपकी, आपकी गलतियां आप ढूंढिए। इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने अकाउंट को बैंक के साथ टैली करके रखती है, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। You reconcile your cash book bank column with passbook so that there should not be any discrepancy. कैश बुक के बैंक कॉलम को कनेक्ट, कैश बुक के कैश कॉलम को क्यों कनेक्ट करोगे, बैंक को क्या मतलब है तुम्हारे कैश बॉक्स में क्या पड़ा है। ठीक है, वो करते हैं हम लोग। अच्छा, तो डिफरेंस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट द अकाउंट होल्डर। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, मालिक को मैसेज चला गया, अकाउंटेंट को खबर ही नहीं है, अब बुक्स क्लोज हो गई। तो क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट बढ़ा दिया। रौनक सुन लीजिए, वो नालायक बच्चा है, वो डिस्ट्रैक्शन फैला रहा दाएं बाएं, वही तो कुछ करता नहीं मेरे बच्चे, यू नेवर रियलाइज यू आर डिस्टर्बिंग। तो बेटा टिक करने के लिए अब तुम देखो 3-4 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड खराब हो गए ना, डू इट साइलेंटली। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं करा, बैंक को कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं। एरर्स, हमने कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में गलती से कोई अमाउंट डाल दिया। जैसे मैंने क्या करना था, चेक इशू करना था, आपने देखा ना कैश बुक बनाते समय क्रेडिट की जगह बंदे ने क्या कर दिया, डेबिट में डाल दिया बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक तो बढ़ा ही नहीं, हो गई एरर। या फिर आपने बैंक में पैसा जमा कराया और बैंक ने आपके अकाउंट में डालने के बजाय पैसा निकाल दिया, हो गई एरर। ह्यूमन एरर तो क्लर्क की तो करते हैं काम, गलती निकल आई। तो अगर एरर हो जाए
तो भी कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट और पासबुक मैच नहीं करते हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए जरा, 3 कैटेगरीज बनाई है, फिर हर कैटेगरी को एक्सप्लेन करा इसने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने एक चेक काट के दे दिया 20,000 का फ्राइडे को, और मान लो वो चेक था अनन्या के पास, अनन्या ने क्या करा, उस चेक को कब जमा कराया अपने बैंक में, ट्यूसडे को। आपके बैंक अकाउंट से तो पैसा तब निकलेगा ना जब वो बैंक में जमा कराएगी चेक। ये होता है टाइमिंग का डिफरेंस। आपने तो आज ही, देखिए हम जब कैश बुक में एंट्री करते क्या करते, चेक इशूड का मतलब आज ही एंट्री निकल गई। लेकिन आइडियली क्या होता है, पहले वो जाता है दूसरे के पास, दूसरा उसे अपने बैंक में जमा कराएगा, फिर वो क्लियरिंग में जाएगा, 3-4 दिन तो लगेंगे ना उसमें, तो वहां डिफरेंस आ जाता है। हमने बैंक में चेक जमा कराया लेकिन उसकी कलेक्शन नहीं हुई, आगे डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, देखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, पेज नंबर 13.3 देख रहे हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, बढ़ा दिया, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया। या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया, आपने कैश बुक में नहीं पड़ा उसको एडजस्ट, तो भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। बैंक ने आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस काट दिए, याद है ना, कैश बुक में बैंक चार्जेस की एंट्री करते थे, आपके अकाउंट से कट जाता था ना, कैश बुक में से तो नहीं काटा है ना, तो गड़बड़ हो जाती है उससे, बैंक ने काट दिया, आपको पता ही नहीं, कोई खबर ओनर की मैं फोन पे, ओनर ने बताया नहीं अकाउंटेंट को कि बैंक चार्जेस कट गए हैं। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, आपकी बैंक में एफडी चल रही है, सपोज एफडी पे 50,000 का इंटरेस्ट आ गया, मालिक को मैसेज आ गया टिंग से, अकाउंटेंट को खबर ही नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एफडी बना लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं बैंक में, कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम हो, एफडी को कैन कैश कराया और पेमेंट कर दी। अच्छे स्कूल्स ऐसे ही करते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने आपकी ईएमआई सीधा पे कर दी, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरी सीधी ईएमआई पे करते चले जाइए, अब ईएमआई कट गई, आपको पता ही नहीं चला, पैसे तो ओनर के फोन पे आया, आपको पता ही नहीं चला, तो डिफरेंस आ गया। या किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया पैसा और आपको बताना भूल गया, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं ना आप मुझे फीस दीजिए, और फिर बोलता ना कि फीस के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अब मुझे मान लो 10-20-30 बच्चे फीस दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा, कुछ लोग बच्चों को तो नाम लिखा आता, कुछ का नाम लिखा नहीं आता, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट डाल के मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं पता लगा सकूं कि भाई किसका था। मान लो रौनक ने मुझे भेजा कि सर फीस इज पेड, ये मेरा मैसेज है, तो मैं उसका डिटेल वगैरह नोट कर लेता हूँ अपने पास, मुझे पता चल जाता है कि उसकी फीस आ गई है। अब मुझे 3-4 मैसेजेस आ रहे हैं कि फीस आ गई और किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, तो हाउ विल आई फाइंड आउट। तो अगर मुझे मुझे तनिष्क का आ गया या गौरी का मैसेज आ गया कि भाई हाँ फीस आ गई है और उसके स्क्रीनशॉट के साथ, तो आई कैन टेल इट। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि बैंक सबको स्क्रीनशॉट भेजता फिरेगा? नहीं भेजेगा ना। तो मेरे किसी स्टूडेंट ने क्या कर दिया, मेरे अकाउंट में सीधी फीस जमा करा दी, या किसी क्लाइंट ने मेरे अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया और मुझे स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजा। अब मैं टैली कर रहा हूँ, किसका पैसा पता नहीं चलता। कई बार पता क्या होता है, मुझे ग्रुप में डालना पड़ता है वो स्क्रीनशॉट करके, समवन क्रेडिटेड दिस अमाउंट, प्लीज टेल मी हु इज दिस। 12th में करा पड़ा, पिछले साल 11th में करा था ऐसा, पता नहीं चला किसने फीस भेजी है, और तब उसने देखा, उसने मुझे बोला कि हाँ, देन आई गॉट टू नो कि किसने फीस भेजी थी। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये तो थियोरेटिकल चीजें थी। कोई व्यक्ति सीधा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा देता है, हमारे बिजनेस अकाउंट में पैसा जमा, और हमें स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजता, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, हमें नहीं पता चलेगा। और एक हमने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाता है, वो बिल हो गया डिस्काउंट, बैंक ने हमें खबर नहीं भेजी। अब हमारे हिसाब से तो क्या हो रखा है, बैंक में पैसा बढ़ा हुआ है लेकिन बैंक से तो पैसा घट गया, डिफरेंस आ गया, डिस्काउंटेड बिल वाला। ये भी एरर्स निकल कर आएंगी। ठीक है। या फिर क्या करा, हमने बैंक में बिल कलेक्शन के लिए भेजा, ये जब आप पढ़ेंगे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, तब आएंगी चीजें। बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा गया बिल और बैंक ने कलेक्ट कर दिया, हमें कोई खबर ही नहीं है। तो कई बार इस तरह की परेशानी से क्या होती है, आपकी बैलेंसेज जो होते हैं कैश बुक और पासबुक के, नहीं मैच करते हैं। ठीक है। एरर एंड ओमिशंस, आपने देखा होगा जब वो एक, आपने देखा होगा कभी बिल वगैरह रसीदें वगैरह आती है, उसमें लिखा था E&OE, देखा है कभी आपने लिखा हुआ E&OE? कोई भी कैश बुक जो बिल रसीदें वगैरह बनाते हैं दुकानदार लोग, उसके नीचे लिखा रहता है E&OE, इसका मतलब होता है एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। खोल के देखो, सबसे नीचे देखो
कहीं ना कहीं ये क्या, ये कॉर्पोरेट बिल होगा तो नहीं होगा, किसी लोकल दुकानदार का बिल होगा उसमें लिखा हुआ आएगा, शायद नहीं आएगा इसमें। लास्ट में लिखा रहता है ई डॉट एंड ओ डॉट ई डॉट एरर एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। तो एरर मतलब गलती हो गई, ओमिशन मतलब भूल गए। तो आपने कैश बुक में कोई गलती कर दी, या बैंक ने कोई गलती कर दी, या बैंक कोई एंट्री करना भूल गया, ठीक है, तो वो जो चीज होती है उससे भी आपका डिफरेंस आ जाता है। और तो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है डिफरेंस होने की थ्योरेटिकली। एक, टाइमिंग का डिफरेंस। नंबर दो, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर या ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, या ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड बाय होल्डर। और फिर होती है एरर या ओमिशंस। तीन डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए कि अगर डिफरेंसेस आ गए तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है। एक बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको। और एक अब वो जो शीट आपको दी गई उसको खोल लीजिए पहले। डिफरेंसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से दूर करते हैं, वो शीट खोल लीजिए, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन द शीट। स्क्रीन दिख रही है बेटा ऑनलाइन वालों को? इज इट विजिबल? यस सर। देखिए, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके दिख रहा है कैश बुक, और राइट हैंड साइड पे दिख रहा है पासबुक। दिख रहा है सभी को? यू डोंट हैव द पेपर विद यू? हाँ बेटा, स्क्रीन टाइम छोड़ दो, फोन हाँ ये सामने रखो अपने, इसको अंडरलाइन नोट भी करते चलना। फर्स्ट पेज है। सबसे पहले कैश बुक कौन बनाता होगा, बताइए राघव, कैश बुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है या आपका अकाउंटेंट बनाता है? बैंक तो नहीं बनाता ना। पता चला आप अमिताभ बच्चन हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके दरवाजे पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। इवन इफ अमिताभ बच्चन इज देयर, तो बैंक उसके दरवाजे पे फिर नहीं, उसके दरवाजे पे सर्विसेज के लिए जाएगा, लेकिन उसके दरवाजे पे जाके अकाउंट्स नहीं बनाएगा उसके। आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को अपनी एसेट्स बोल के बनाते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? अरे सुनो, मैं जो कैश बोल रहा हूं अपना, वो मैं एसेट्स मान रहा हूं उसको, और मैं कैश एट बैंक को भी अपना एसेट्स मान रहा हूं। मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है, पड़ोसी का पैसा मेरा ना, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा। तो आपका पैसा, आपका कैश, आपका बैंक, आपके लिए एसेट्स बनेगा वो। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसको एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। देख रहे हैं, फर्म प्रिपेयर्स इट एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसेट्स का रूल क्या होता है? अगर बढ़ जाए तो क्या करना है? डेबिट। घट जाए तो क्या करना है? क्रेडिट। गॉट इट? तो कभी लिखा है कैश बुक में डेबिट, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। कैश बुक में क्रेडिट मतलब डिक्रीज हो रहा है। दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीवन? चलो, पासबुक कौन बनाता है? हाँ 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 हाँ, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, पूरा आएगा। तो बेटा कोई भी चैप्टर, लेकिन ज्ञान हमेशा बटोर लेना चाहिए, हमेशा काम ही आता है। हाँ, लेकिन इधर आइए, अब जरा पासबुक की सोचो। ये जो पासबुक है, क्या आपका अकाउंटेंट बैंक में जाकर आपकी पासबुक बनाता है? नहीं बनाता ना। पासबुक बैंक का क्लर्क बनाता है। पासबुक वो आपके हिसाब से बनाएगा या अपने हिसाब से बनाएगा? अपने हिसाब से बनाएगा। अब मुझे बताइए, मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया, मेरे लिए एसेट्स, बैंक के लिए क्या है वो? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और घटती तो क्या करते हैं? डेबिट। अब अगर आप एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ यूज करते होंगे, जरा अपने ट्रांजेक्शन कोई खोल के देखो। है किसी के पास अभी कोई ट्रांजेक्शन है? खोल के देखो जरा। देखो देखो देखो, बैंक का कोई भी खोल के देखे एक बार। देखो जरा, खोल के देखो, मैं पढ़ के सुना क्या लिखा है। बस 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 बस। अब ये मुझे बता कि 2500 तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ था या निकला था? जमा हुआ था, ठीक है। तुम बोलो तुम्हारे में क्या लिखा है? वो 1 रुपए 1 पैसे का इंटरेस्ट मिला उसको, उसने बहुत पैसा जमा कर रखा अपने अकाउंट में। ठीक। कोई डेबिट की ट्रांजेक्शन भी देखो, बोल के पढ़ के सुना। 16 अगस्त को 750 रुपए डेबिट, देख रहे हैं? होल्ड। बेटा मैं ना उल्टा लटकाऊं। सो अगर बैंक लायबिलिटी के तरीके से सोचता है, तो बैंक में अगर आप पैसा डालोगे तो बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, वो क्रेडिट करेगा।
और तुम पैसा निकलवा लोगे, बैंक की लायबिलिटी कम होगी, डेबिट करेगा। तो देखिए नीचे, बैंक प्रिपेयर इट्स, हाँ बैंक इसीलिए जब आप पैसा निकालते हो डेबिट करता है, क्योंकि उसका तो बोझ कम हो रहा है आपके ऊपर से, ठीक है। अच्छा सुनिए जरा, डेबिट कार्ड मतलब योर ओन मनी इन द बैंक, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का पैसा। तो डेबिट का मतलब आपकी एसेट्स है, क्रेडिट का मतलब आपकी लायबिलिटी है। तो क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्चा करेंगे आप, वो बैंक के लिए क्या है, फायदा हो रहा है, आपके लिए तो एसेट्स, आपकी लायबिलिटी हो रही है। और डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो मतलब आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करेंगे, बैंक कोई चार्जेस नहीं लेता आपसे, आपका पैसा जैसा मर्जी खर्च करो। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो बैंक से आपसे चार्जेस लेता है, क्योंकि बैंक का पैसा है, खर्च करो, बैंक पैसा लेगा आपसे, इंटरेस्ट लेगा। कभी सुना है डेबिट कार्ड से स्वाइप करते समय आपके पैसे कट रहे हैं? नहीं कटते, बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका पैसा जैसा मर्जी खर्च कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यानी बैंक के पैसे को स्वाइप करके निकालेंगे तो बैंक विल चार्ज अमाउंट फ्रॉम यू, इट विल हैपन। हाँ, लेकिन आफ्टर सम पीरियड टाइम हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उससे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं, 50 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर कैश बुक में इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। उसका उल्टा, पासबुक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये डिफरेंस हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैश बुक जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब होगा कैश बुक का बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम में भी कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। और जब हम पासबुक बोलेंगे तो क्या होगा, कस्टमर का करंट अकाउंट, ध्यान रहेगा। और आगे चलते हैं, कर, बस खत्म, और क्या बेटा, लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम करंट अकाउंट मेंटेन्ड बाय फर्म, उधर है पासबुक कस्टमर का करंट अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। अब सुनिए, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन डेबिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट इन कैश बुक मतलब नेगेटिव, कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट। बट क्रेडिट इन पासबुक का मतलब क्या, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। और आगे चलते हैं, डेबिटेड इन कैश बुक मतलब इंक्रीज हो गई, क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब डिक्रीज हो गई, डेबिटेड इन पासबुक मतलब डिक्रीज हो गई, और क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब इंक्रीज हो गई। जो कैश बुक में होता है उसका, हाँ ये डिफरेंस है आपका। अच्छा जी, अब सुनिए जरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लोगों के साथ पता क्या परेशानी होती है, सुनो जरा ध्यान से। हमें बोला गया कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाना 31 मार्च 2022 को, हमें बोला ये हमारी डेट है, और हमसे बोलता है क्या, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड ऑन 30th मार्च 2022, ठीक है। बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022। अब मुझे बताइए यार, मैंने चेक काट के दिया 30th मार्च को, तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट 31 मार्च को कम हो गया, पासबुक जो है वो अप्रैल में कम हो रही है, मुझे अप्रैल से क्या लेना देना। मार्च को क्या स्टेटस है, मार्च को स्टेटस ये था, ये कैश बुक या पासबुक, कैश बुक तो क्या हो गई आपकी, कम हो गई, पर पासबुक कम नहीं हुई। लेकिन बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर अप्रैल में तो कम हुआ। अरे मैं क्या करूं अप्रैल का, यार मेरा बैंक रिकंसिलिएशन कौन सी डेट को बन रहा है, तो मुझे जो भी कंसिडर करना है वो 31 मार्च को कंसिडर करना है, वो मैं थोड़ी आगे देख के चलना है, इसका ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन इज टू इंपॉर्टेंट। अगर 31 मार्च तक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो गड़बड़ है, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और चीज देखते हैं आप, अब बताइए मुझे, अगर मुझे कैश बुक और पासबुक में क्या करना है, रिकंसिलिएशन करना है, ठीक है, तो मुझे किसी एक को तो ठीक मानना पड़ेगा। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने क्या करा कि जब हम स्कूल में स्टूडेंट होते थे, ये थी मेरे ख्याल से 1993-94 की बात होगी, 1993 की बात, बहुत पुराना में उस समय की बात। स्कूल था सरोजनी नगर मॉडल स्कूल नंबर 1, सरोजनी नगर मार्केट में, मतलब दिल्ली के कुछ चुनिंदा 5-6 स्कूल में से एक स्कूल वो था। 6th क्लास में एडमिशन लिया था, मेरिट बेस पर, एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता था, एंट्रेंस क्रैक करा, एडमिशन ले लिया, ठीक है जी। बेहतरीन सरकारी स्कूल, बढ़िया डिसिप्लिन। अब हम सब अलग अलग जगह से आए बच्चे थे, सारे पढ़े लिखे समझदार और कुछ खुराफाती टाइप की भी। तो हमारे एक होते थे प्रिंसिपल साहब, वो आई एम गिविंग इन रिकॉर्डिंग, चलो चल रहा है चलने देते हैं। तो क्या होता था
कि एक 6 में तो बच्चे होते, 7th में ठीक है, 8th तक हमारा स्कूल होता था। 8th में हम सीनियर हो जाते थे, क्योंकि हमारी शाम की शिफ्ट होती थी 8th में, और फिर मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12th हो जाता था। 9th में जाके फिर जूनियर बन जाते थे, तो शाम में 8th में हम लोग सीनियर होते थे। ठीक है, ऐसा करके होता था। तो हमने जो इंसिडेंट किया वो मैं आप में से किसी को रेसिप्रोकेट करके दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्या नाम है तुम्हारा? यक्ष। और ये क्या नाम है? तो यक्ष और तनिष्क ने बोला कि यार ना कुछ धमाका-वमाका नहीं हुआ, दिवाली में कुछ करते हैं। ठीक है? तो हुआ क्या? यक्ष ने डिसाइड करा, सामान लेके आया तनिष्क, और तुम्हारे स्कूल का और कौन है इधर? विधि कहाँ है विधि? नहीं आई। हाँ, नहीं ये, हाँ, ये बढ़िया बच्चा अर्णव। अर्णव बोला मैं रेकी करूँगा, रेकी। देखिए प्रिंसिपल रूम के आस-पास, तुम्हारे यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं होता ना, हमारे सरकारी स्कूलों में तो प्रिंसिपल रूम में अंदर जाना-वाना बाहर सब कर सकते हैं। तो वो सामान लेके आया, इसने प्लान बनाया, उसने क्या करा? रेकी करना था, ठीक है? और इन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल रूम के नीचे क्या करेंगे? बॉम्ब लगाएँगे, बॉम्ब। ठीक है? अब तो मैं तो बोल रहा हूँ कब 1993 काहे का सीसीटीवी, चौकीदार भी बूढ़ी मुरझाई आँखों वाला बंदा होता था, कुछ नहीं पता चलता था। ठीक है जी? तो डिसाइड हुआ कि ऐसा सब करेंगे, दिवाली में धमाका करेंगे बहुत बड़ा-सा। तो लंबी सुर्री वाली बत्ती वाला बम लिया। अब ये मत करना कि तुमने मैंने बता दिया तो सब ऐसे ही करा। वो लिया और वो भाई साहब सामान ले गया स्कूल। अ, हाँ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या किया कि लगाई बत्ती, और एक बंदा देख रहा था, एक भाग रहा था, और लगा दिया। और उसका टाइम होता थोड़ा-सा, सुन तो ले यार, सुन तो ले, सुन ले। मैं नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या हुआ? सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि बम लगा के भाग गया बच्चा तो। और दूसरा वाला जो रह गया था, अरे खिड़की के पीछे की तरफ बड़ा खड़ा था, धमाका-वमाका आएगा ऐसे कान पकड़ के, ठीक है? और अचानक से क्या हुआ, धमाका हुआ, एंड फॉर्च्यूनेटली ये हुआ कि वो थोड़ा-सा जो भी जिसने अंदर आना था रूम में वो थोड़ा देर में आया, लेकिन वो धमाके से छिटक गया और लड़खड़ा के वहीं गिर गए। और बम लाए थे नाज़ी बम मोटे वाला, धुआँ-धुआँ वहाँ पर सारा। अब ऐसे में क्या हुआ कि हल्ला-गुल्ला मचा, जो भी मचा, हम इधर भागे, वो इधर भागे, वो उधर भागे, और कसम पहले ही खा ली थी, किसी का नाम नहीं बताएँगे, ठीक है? कसम खा ली थी। अब क्या हुआ कि वो जो बेवकूफ़ था, वो जो वहाँ बैठा रहा, वो ऐसे बैठा रहा, कान बंद करके, धमाका-वमाका बैठा रहा। अब दाँत वो पीछे वाला, जानबूझ के देखा तो अच्छा बेटा, ये बेटा, मुंडी पकड़ के अंदर खींच लिया उससे। बता कौन-कौन थे? बता कौन-कौन थे? नहीं बताया। एक कहावत होती है, जो पकड़ा जाए वो चोर, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी गड़बड़ में, किसी मिस्चीवियस एक्टिविटी में ये बच्चा पकड़ा जाएगा, तो ये बोलेगा कि वो था, नहीं। सबसे पहले पूछा जाएगा कौन पकड़ा जा रहा है उस इवेंट में? ये पकड़ा गया, तो ये है गड़बड़ कर रहा है। इम्प्रूवमेंट किसको करना है? इसे करना है। पनिशमेंट किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। ठीक है? अरे नहीं, किसी ने, ये बहुत भयंकर दोस्ती होती थी, मर जाएँगे लेकिन नाम नहीं बताएँगे। ठीक है? सस्पेंड रहा लड़का 15 दिन के लिए, लट्ठों से पिटाई हुई उसकी, लेकिन फिर भी नहीं। हाँ? मैं कानून की भाषा नहीं बोल रहा यहाँ पर, मैं कहावत बोल रहा हूँ। कहावत का कानून से कोई लेना-देना नहीं होता। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। मुझे ये बताइए कि मुझे कैश बुक को या पासबुक को, किसी को एक को ठीक मान के चलना है और किसी एक में करेक्शन करनी है। सपोज़ मेरा अकाउंटेंट कहता है, सर ये है कैश बुक, मेरे सामने कैश बुक है, पासबुक हमारे पास नहीं है, तो मुझे जो करेक्शन करनी है वो उसमें करनी है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो या तो मैं कैश बुक में करेक्शन करूंगा, और अगर पासबुक मेरे पास है तो मैं करेक्शन पासबुक में करूंगा। दो, टू मेक करेक्शन इन पासबुक इज नॉट इन आवर डोमेन। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाइपोथेटिकली सॉल्व करते हैं, या तो मुझे, देखिए, अगर मैं बोलूं, सपोज हम क्लास में जैसे मान लो आपकी और दोनों की लड़ाई भी, जैसे मान लो आपने बोला कि तू इडियट है, दूसरा कहता तू और बड़ा इडियट है, तूने कहा महा इडियट है, इसने कहा वज्र इडियट है, मूर्ख, मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ये कहता है हाँ भैया मैं ही इडियट हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा था ना, कहता हाँ भैया मैं ही हूँ, हो गया मामला सर। अगर आप दोनों बोलेंगे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मामला कभी ठीक ही नहीं होगा। हाउ विल यू रिकंसाइल? अगर आप मान के चलेंगे कैश बुक ठीक है, ठीक है, तो करेक्शन पासबुक में कर लीजिए, रिकंसाइल हो जाएगा। अगर आप मान के चलते हैं कि पासबुक ठीक है, तो करेक्शन कैश बुक में कर लीजिए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे डिसाइड करूं कि करेक्शन किसमें करनी है? उसका 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 तरीका, क्वेश्चन कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो मुझे करेक्शन कैश बुक में करनी है। उसको किसके बराबर बनाना है? पासबुक। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंस एज पर पासबुक, तो करेक्शन किसमें करनी है? पास पासबुक में। ठीक है? और उसका बैलेंस किसके बराबर आएगा ऑटोमेटिकली? कैश बुक के बराबर। तो नीचे पढ़िए जरा क्या लिखा है नोट्स में आप। जस्ट गो टू द नोट्स नाउ।
हाइपोथेटिकल होता है बेटा सब कुछ, हाइपोथेटिकल। देखिए क्या लिखा है, एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन इज टू बी डन इन दैट बुक हुज बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एज पर द और या एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द कैश बुक, तो फिर कैश बुक में करेक्शन करनी पड़ेगी, पासबुक को ठीक मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंसिडरिंग बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक में करेक्शन करनी पड़ेगी, कैश बुक ठीक मान के चलना। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो करेक्शन कैश बुक में करनी है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि पासबुक में जो हो रखा है ठीक हो रखा है, कैश बुक को उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि कैश बुक ठीक है और जो प्लस माइनस करना है वो किस में करेंगे, हम पासबुक में करेंगे। तो ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दे रखा है तो आपकी चॉइस है बैलेंस एज पर कैश बुक उठा के कैश बुक में करेक्शन करके पासबुक के बराबर बनाओ, या बैलेंस एज पर पासबुक उठाओ उसमें करेक्शन करके उसे कैश बुक के बराबर बनाओ। दिस इज व्हाट द अप्रोच हम ऐसे लेके चलेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं जो हमें क्वेश्चन करते समय काम आएंगी। पहली चीज, इंटरेस्ट चार्ज्ड डेबिटेड बाय बैंक, इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट चार्ज्ड या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, कैन एनीबॉडी टेल मी? बोल। कम, एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारे अकाउंट से कम हो गया। अब मुझे बताइए अगर बैंक से कम हो गया तो क्या जरूरी है कैश बुक में से भी कम हुआ होगा? नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड अलाउड कलेक्टेड क्रेडिट बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमें पैसे दिए, सीधी सी बात है। ठीक है, ये लैंग्वेज है जो आपको अक्सर क्वेश्चन करते समय दिखेगी। चेक इशूड, चेक ड्रॉन, चेक गिवन, चेक एनकैश्ड, इसका मतलब समझिएगा। चेक इशूड बाय फर्म एंड इट इज जनरली क्रेडिटेड इन कैश बुक बैंक कॉलम, जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या होता है, बैंक कॉलम में कम हो जाता है। एंड आफ्टर क्लियरेंस ये बैंक से भी कम होता है। क्लियर है? जब हम चेक इशू करेंगे सबसे पहले कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट से कम होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्लियरिंग होने के बाद जाके वो जो बैंक है हमारा वहां से भी कम होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक कलेक्टेड, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में बढ़ गया और आफ्टर कलेक्शन फिर बैंक भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर कैश बुक में हमने बढ़ा दिया, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो डिफरेंस आ गया, हमें रेक्टिफिकेशन करना है। अगर सुनो, हमने चेक जमा कराया, जैसे मान लो हमने चेक जमा कराया 30 तारीख को, कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ गया और 31 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में भी बढ़ गया, तो कोई एरर है? ये 31 मार्च तक बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूं, 30 को कैश बुक बढ़ी और 31 को पासबुक बढ़ गई, कोई करेक्शन है क्या? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 30 को कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बढ़ गया और मई में जाके पासबुक बढ़ी, तो डिफरेंस आ गया, मुझे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे बैंक रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी? हाँ, नहीं बेटा, ये तो 15 दिन के बेसिस पे बनाते हैं, हाँ 7 दिन के बेसिस बनाते हैं, डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड योर फर्म्स पॉलिसी। हाँ हाँ हाँ, आपने चेक काट दिया, मैंने गौरी को चेक काट कर दिया और गौरी ने अपने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, तो भाई मेरे तो मैंने अकाउंट से पैसा काट दिया पर मेरे बैंक से थोड़ी पैसा कटा। हाँ भाई, इस डेट तक नहीं कटा ना, सुन इस डेट तक नहीं कटा ना, कहीं तो फुल स्टॉप लगाएंगे, इस डेट तक नहीं कटा। पता चला 1 तारीख को कट गया, मुझे एक से क्या लेने देना यार, मैं तो रिकंसिलिएशन 31 को बना रहा हूँ ना। हम बोले कि नहीं एक दिन और कवर कर लेते, तो फिर 2 को कर लो, फिर 3 को कर लो, फिर तो चलते ही चलो, फिर रिकंसिलिएशन क्या है? तो आपको एक डेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जरूरी चीजें हैं जिन्हें हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक है, और अब आइए देखिए, अब उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मैं इलस्ट्रेशन लेके चलूंगा आपके सामने, उसको पहले कैश बुक में करेक्शन के हिसाब से शो करूंगा, फिर पासबुक में करेक्शन के हिसाब से शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि दोनों चीजें कैसे चलती हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल मजेदार चैप्टर है ये। कुछ लोग इसमें बहुत सारे रूल्स लिखवाते हैं और रटवाते हैं कि अगर कैश बुक में ऐसा होगा, पासबुक में ऐसा होगा। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कैसे कराया, बट आई विल यूज अ फनी मेथड
and we'll solve that question with a funny method. अपनी बुक खोलिए, पहला इलस्ट्रेशन ही निकाल लीजिए. ऑनलाइन वाले प्लीज ओपन अप द बुक्स एंड टेक फर्स्ट इलस्ट्रेशन. ठीक है. अच्छा सुनो, आपके स्कूल में शायद ऐसा भी करवाया होगा कि अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो चीजें बदल जाएंगी. ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ नहीं, सब चीज सेम है, कोई चीज नहीं, एक तरीका फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे. ठीक है जी. आइए. हाँ ओवरड्राफ्ट इलस्ट्रेशन खोलिए, इलस्ट्रेशन जल्दी से. आपने शीट देखिए, आपने शीट में ओवरकास्ट देखा है, लंबा चौड़ा रूल बता रखा है. इसको अगली क्लास में, अभी नहीं, अभी गिर जाओगे अगर मैं ये बताऊंगा तो उसके साथ. अच्छा नहीं है, ठीक है. तुम्हारी बुक कहाँ है? तुम्हारी बुक कहाँ है? आराम कर रही है, मुझे दे देगा. चलो देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 13.13, पेज नंबर 13.13, इलस्ट्रेशन नंबर 1. आपकी बुक में किसी और तरह से सॉल्व कर रखा है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का दिखा रहा हूं, उसके हिसाब से हम चलेंगे. ठीक है, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है. इलस्ट्रेशन 1 कहती है कि 31 मार्च 2022, यानी कि डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन क्या 31 मार्च 2022 है. द कैश बुक ऑफ राज शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000. क्या, रुक जाओ, बाद में बात करते हैं. बैंक स्टेटमेंट या पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस 37,400. दोनों के पॉजिटिव बैलेंस शो हो रहे हैं और दोनों अलग अलग बैलेंस शो हो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलता हूँ. ठीक है, और फिर आपको पासबुक के बराबर बना के दिखाऊंगा. फिर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलूंगा और किसके बराबर बना के दिखाऊंगा, कैश बुक. अरे नहीं बनाने, दोनों वाला बैलेंस नहीं आता एग्जाम में, एक ही वाला आता है. हाँ डायरेक्टली दे रखता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेके चलो जिसमें दोनों, ताकि आपको क्लैरिटी बने. तो इलस्ट्रेशन 1 है और हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ऊपर लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और डेट हमें डालनी है कौन सी वाली, एज ऑन 31 मार्च 2022, ऐसे करके लेके चल रहे हैं. थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लेके चलता हूँ, एज ऑन 31 मार्च 2022. मैं आपको ना एक पेज पे दोनों बना के दिखाऊंगा. ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे. ये जो है ना, इस तरफ आपको क्या करना है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दो चीजें लिखनी है, प्लस और माइनस लिखना है आपको. ठीक है, क्या लिखना है, प्लस रुपीज में, और यहां लिखना है माइनस रुपीज में. प्लस रुपीज माइनस रुपीज, और ये पर्टिकुलर्स ऐसे, सीधा ऐसा करेंगे. ठीक है, चलो. और एक मजेदार तरीका बताऊंगा आपको मैं. सबसे पहले लिख लीजिए क्या, बैलेंस एज पर क्या लेके चल रहा हूं मैं, कैश बुक. यहां लिख रहा हूं क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना बैलेंस कैश बुक का दिख रहा है आपको, बताइए. मतलब पॉजिटिव बैलेंस 49,000 का डैश. ठीक है जी. अब एक छोटा सा काम करेंगे. ये मैं दोनों हाथ लेके चल रहा हूं, इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों हाथ. आई विल कंसिडर लेफ्ट हैंड एज ए कैश बुक, राइट हैंड साइड एज ए पासबुक. आप भी डिसाइड कर लीजिए. हाँ, तुम्हारा कौन सा वाला लेफ्ट है, लेफ्ट कौन सा तुम्हारा. ठीक है, ये तो कैश बुक मान ले. अरे मेहंदी थोड़ी लगा रहा हूँ, अभी इधर दिखा. ठीक है, एक हाथ को कैश बुक मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, पासबुक. ठीक है, ठीक है. मैं इस वाली को कैश मान रहा हूँ, इस वाली को पासबुक मान रहा हूँ. आप भी देख लीजिए अपने हिसाब से. मान लो यार, मान लो. आइए देखते हैं. अब एक बात समझिए, बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसका मतलब जो भी करेक्शन करनी है किसने करनी है, कैश बुक में करनी है. यानी पासबुक में जो हो रखा वो ठीक है, चाहे गलती हो रखा हो, पासबुक में ठीक माने जाएगा उसको. आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट. श्याम का चेक था 9,000 रुपए का और मोहन का चेक था 15,000 रुपए का, डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू मार्च 30. देखिए इधर देखिए, कैश बुक, आई राइट हियर कैश बुक. यहाँ कैश और यहाँ क्या है, पास.
मेरा, अबे ये वाला, ये वाला, ठीक है, मेरा वाला, मेरा तो अपने हिसाब से चलूंगा ना मैं। अच्छा लो लो चलो इसको नहीं फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, तो अपने हिसाब से चलना, ठीक है। मेरा ये वाला हाथ जो है, ये क्या है, क्या है, और ये वाला क्या है, ठीक है। अब मैं इसे दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, मैं सिर्फ ऐसे रखता हूं अपने हाथ को, है ना, नृत्य मुद्रा में ऐसे रखते हैं समझिए। ये वाले हाथ को मैं मान रहा हूं क्या, कैश बुक, कैश बुक, तुम उधर मत देखो, कैश बुक, कैश, छोड़ दो ना तो उसको, मैं इसको मान रहा हूं क्या, कैश बुक, इसको मान रहा हूं क्या मैं, पासबुक, ठीक है। अब देखिए मैं, डेबिट बैलेंस है भाई इसलिए लिखा, तो क्या हुआ, कैश बुक का, कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड, लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू मार्च 31st, पासबुक तो बढ़ी ही नहीं, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड बट नो इंक्रीज इन पासबुक, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश, बेटा जिसका बैलेंस है उसमें करेक्शन कर रहे हैं, किसमें, कैश बुक में, तो क्या करूंगा इसे, माइनस, इजी, क्या लिखूंगा, लेस, क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितने रुपए का बताइए, कितना हजार था ये, 15,000, 9 और 15, 24,000, हाँ एक ही, दोनों का एक ही बनेगा बेटा, हाँ कोई दिक्कत, हाँ मतलब देख, नहीं नहीं चेक जमा कराया लेकिन पैसे कलेक्ट नहीं हुए, आए नहीं अकाउंट में, कैश बुक, ये दोनों बराबर होती हैं पहले, कैश बुक में पैसा जमा हुआ बढ़ गया, पासबुक तो बढ़ी नहीं, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, इसको इसके बराबर लाएंगे तो माइनस करना है, लेकिन अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा होता तो मैं इसको बढ़ा के ऊपर करता, वो मैं अगले वाले में करवाऊंगा। अगला पॉइंट, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, दोनों हिसाब बराबर हैं, डायरेक्टली जमा हो तो बैंक बढ़ गया, बढ़ गया, पर कोई इन्फॉर्मेशन, कैश बुक तो कोई इन्फॉर्मेशन, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, तो क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, इजी, मुश्किल है क्या, आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे अगला, एड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, कितने रुपए का बताइए, हाँ 8,000, डन, नेक्स्ट पार्ट बताइए क्या है, अरे नंबर है फर्स्ट सेकंड तो लिख लीजिए, ये नंबर 1 लिख लीजिए, ये नंबर 2 लिख लीजिए, नंबर नेक्स्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, क्या मतलब इस बात का, अलाउड मतलब पासबुक इज इंक्रीज्ड बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन कैश बुक, तो कैसे ठीक करूंगा, इंक्रीज, इजी, क्या करेंगे, नंबर 3, एड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितने रुपए का बताइए, हाँ 500 रुपए का, यहां जोड़ दिया, नेक्स्ट अगला आइटम, हाँ भाई तभी तो, वरना पता ऐड लिख के माइनस कर दे तब, हाँ जरूरी लिखना है, आगे बढ़ते हैं, चेक इशूड टू रमेश नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दोनों बराबर हैं, कैश बुक चेक इशूड करूंगा तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट कम हो गया, पासबुक से तो कम ही नहीं हुआ, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं करेक्शन, कैश बुक, क्या करेंगे उसको बढ़ा देंगे, समझ रहे हो, करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, पासबुक में नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐड, क्या मतलब, अभी अगले क्वेश्चन वैसे ही करेंगे ना, तो क्या करूंगा मैं इसको, नंबर 4, क्या करेंगे, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए का बताइए, 10,000 का, नेक्स्ट पार्ट बताइए कितना है, बैंक डेबिट का मतलब क्या होता है, बैंक डेबिट का मतलब क्या होता है, बैंक कम हो गया, कैश बुक तो कोई इन्फॉर्मेशन है, करेक्शन कैसे करूंगा, माइनस, इजी, लेस, नंबर 5, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए का बताइए, कितने का, 6,000 रुपए का, नेक्स्ट एंट्री, बोल बोल,
इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे बैंक डेबिटेड बैंक चार्ज, फिर से मतलब बैंक डेबिट का मतलब बैंक कम हो गया, कैश भी कम करेंगे, इजी। क्या कर दिया, कुछ नहीं, हलवा चैप्टर है। लेस बैंक चार्जेस, हाँ ठीक। एक मिनट रुक जा, पहले मुझे बैंक चार्जेस बता कितने का है। 100 रुपए का। खत्म क्वेश्चन, खत्म, खत्म हो गया। अब बताइए ये टोटल कितना, देखिए 0 0 एंड 5, 9 और 8 17, 7, 67 67। याद है डिफरेंस का टोटल करना, मैंने कहा था हर जगह काम आएगा। 0 0 और दिस इज 4, 6 और 4 10 और 7 17, 1 2 1 3 और 3 6। लिखेंगे क्या, बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। और आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक है क्वेश्चन में, इतना ही इजी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ओवरड्राफ्ट, तब हम लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर ये इधर आ जाता तो। तुम्हें समझ में क्या आया है, इधर कर लो, दोनों का आंसर सेम है। कोई तुमसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा, यू विल सी द आंसर यार। अब एक काम करो, अब लिखो बैलेंस एज पर पासबुक, करो, ट्राई करो, कर सकते हो, करो। अबे करना आता है तो। हाँ बेटा, एक शीट पकड़ाई थी ना अभी, पढ़ो देख के। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1, नाउ विल स्टार्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस एज पर पासबुक बताइए, डैश। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रांजेक्शन दोबारा से, श्याम का चेक, मोहन का चेक डिपॉजिटेड, यानी कि कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट इंक्रीज, नो इंक्रीज इन पासबुक। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक, तो क्या करेंगे, इंक्रीज। बिंगो, बोलिए राघव। तो नंबर 1, ऐड, रुक जा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, और ऐड कर देंगे कितना, 24,000 रुपए का। यार आवाज ना कर बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है उससे। नंबर नेक्स्ट, रमेश डेटर डिपॉजिटेड चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, दोनों बराबर हैं। रमेश ने बैंक में डाल दिया, बैंक बढ़ गया, कैश तो बढ़ा नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, माइनस कर देंगे। हाँ, लेकिन वो जो हम एग्जाम में दोनों तरीके से नहीं, एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने रुपए का, अरे कितने का था वो, 8,000 रुपए का। नेक्स्ट पार्ट, तीसरा नंबर पार्ट, बैंक अलाउड। अब सुनो, बैंक अलाउड मतलब पासबुक बढ़ गई, बैंक अलाउड मतलब पासबुक बढ़ी पर कैश बुक तो बढ़ी नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, माइनस कर देंगे, इसी। कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है बेटा, समझ। रुक जा, बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक ने हम कस्टमर के करंट अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया, ये अलाउड इंटरेस्ट का मतलब। बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, पर कैश बुक को तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक में, तो पासबुक को माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, लेस। कस्टमर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना रुपए का, 500 रुपया। होल्ड करिए आगे। बैंक डेबिटेड, नहीं, चेक रुपीज 10,000 इशूड टू रमेश। सुनिए, चेक इशू किया तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट हो गया कम, पासबुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक, तो माइनस कर दीजिए। क्या लिख दिया, नंबर 4,
लेस चेक इशूड, और क्या लिखा है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये इतना मायने नहीं रखता जितना ये और वहां इंफॉर्मेशन मायने रखती है। कितने की? 10,000 की। नेक्स्ट आइटम, बैंक, हाँ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आगे बढ़ते हैं। बैंक डेबिटेड 6,000। बैंक डेबिटेड का मतलब क्या होता है? बैंक ने पैसा कम कर दिया, पर कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, करेक्शन कर रहे बैंक, ऐड कर देंगे, विल ऐड इट। नंबर 5, ऐड, क्या कर दिया? बैंक डेबिटेड, क्या कर दिया? बैंक डेबिटेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है शायद ना, हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए का बताइए? कितने रुपए का? 6,000 डैश। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। फिर से बैंक डेबिटेड मतलब बैंक से कम हो गया, पर करेक्शन तो बैंक में ही कर रहे ना, ऐड कर दे। अर्नब, है ना, गोल है ना, कोई बात नहीं, मेरे साथ अभी बैठना जाना मत। नंबर 6, लेस, सॉरी लेस नहीं, ऐड, क्या? बैंक चार्जेस। कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब तो हो गया खत्म, टोटल कर लीजिए। विच साइड इज हायर? ये टोटल बताइए कितना है? 0 0 5 7 4 11 4 17 7 3 तो 5 67,500। इसमें से ये माइनस करो, 0 0 5, सॉरी 5 नहीं, 0 ही आएगा ये, एंड 8 और 9 49,000। ये लिखेंगे क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। सच एन इजी टास्क, हो गया। और चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कुछ नहीं, ये बैलेंस यहां लिख देंगे, बाकी सब चीजें सेम है, कोई चेंज कहीं कुछ नहीं होता। दैट इज अ सिंपल। इतना आसान होता है बैंक रिकंसिलिएशन करना, इतना ज्यादा आसान। क्लियर है? सर हाँ बेटा बोलो। सर इफ द पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस, तो हमें ऊपर क्रेडिट में नहीं लिखना चाहिए था? बैलेंस एज पर पासबुक यहां लिख देंगे, यहां नेगेटिव में नहीं। सुन, अगर रुक जा, पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, तो बेटा यही लिखेंगे प्लस में। सुना निमिषिका? यस सर, ऑपोजिट। नहीं, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये तो प्लस माइनस है। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन अगर पासबुक का डेबिट है तो नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव, कैश बुक का क्रेडिट मतलब नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। ओके सर। ठीक है, सुनो, प्रसाद तो ले जाओगे यार, मंदिर में आए हो, काम तो करोगे थोड़ा सा। आप क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सिर्फ इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। अरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, पेज नंबर 13.45 से। इज दैट ओके? यस सर। 3 चलिए, दैट्स